जोहार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतीश पार्क में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हो चुका हूँ। कल आप लोगों को ओरिएंटेशन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था कि 90 डेज़ का हमारा रूट मैप क्या रहेगा। तो हम लोग एमसीक्यू को बाद में करने वाले थे, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आने के कारण और कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज किया, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि जो कि आपको पता ही है कि आने वाला अगले मंथ के 5 जुलाई को हमारा फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम, जो कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम था मतलब है, वो होने वाला है। और वो होने वाला है तो पेपर 2 के लिए आप लोगों का कोटा जो है तो उसको हम सबसे पहले करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि आप लोग पहले करवाइए सर, आप एमसीक्यू सीरीज़ करवाइए। तो उसी के तहत नज़र रखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में खोटा कहानी मांझो, ठीक है, तो खोटा कहानी जो मांझो का है उसका मैं एमसीक्यू सीरीज़ लाया हूँ आप लोगों के बीच में, जो कि खोटा गद्य पद्य संग्रह का बुक का भाग है और ये एमसीक्यू सीरीज़ है। ठीक है, कैसा सीरीज़ है, पूरा एमसीक्यू है और साथ साथ में व्याख्या भी आप लोगों के बीच में करवाएंगे, संपूर्ण व्याख्या परीक्षा के लिए जो कि महत्वपूर्ण है। और ये पूरा एकदम ओरिएंटेड है सिलेबस बेसिस और एकदम परीक्षा पैटर्न पर और व्याख्या सहित सही उत्तर। ठीक है, तो एकदम व्याख्या के साथ आप लोग को सही उत्तर के साथ आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, बिना देरी करते हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं आप आज का आप लोग के लिए क्लास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का देख सकते हैं, ये कहानी किससे, ये है मांझो से। ठीक है, ये मांझो से हमारा कहानी है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों के बीच में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मांझो कहानी के लेखक के थी, मतलब के थी मांझो जो कहानी है उसका लेखक कौन है आप लोगों का, तो उसको पता है भुवनेश्वर साहू उसके लेखक है। कौन है? भुवनेश्वर साहू। अच्छा, आप लोगों को इस कहानी का सार अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं शॉर्टकट में कुछ बता देता हूँ। मांझो आखिर इस जो हमारा मांझो है वो इस पोयम की जो है वो नायिका है। क्या है? नायिका, नायिका है। जबकि विनोद, विनोद जो है ये इस कहानी का नायक है। ठीक है, और अदर अदर कास्ट है, जैसे विनोद के पापा जो गणपतिया रहता है वो लोभी इंसान रहता है। दूसरी बात है कि जो और उसके भाभी का थोड़ा सा किस्सा है कि, तो आप लोग को सब धीरे धीरे आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या है। इतना क्वेश्चन ही ले लिया है कि सब आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख सकते हैं बी नंबर। ठीक है, तो दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भुवनेश्वर साहू का जन्म ठाव कहाँ है। तो भुवनेश्वर जो साहू है उनका जन्म ठाव कहाँ है, तो वो है साकुल है। कहाँ है? साकुल है। ठीक है, साकुल कहाँ है? पतरातू में। यहाँ पतरातू लिखा हुआ है। आप लोगों को कहानी पढ़िएगा तो कहानी का पीडीएफ जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आप लोगों को कमेंट और टेलीग्राम का भी कमेंट में आप लोग को दे दूंगा। तो ठीक है, तो उसका कहाँ था? पतरातू साकुल में था। ठीक है, भुवनेश्वर साहू का जन्म था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, भुवनेश्वर साहू का जन्म तारीख भेल है, मतलब भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, पता ही नहीं तो इसका ऑप्शन ए 8 जनवरी 1959, बी 10 मार्च 1960, सी 5 मई 1958 और डी 15 अगस्त 1961। तो आप लोग का जो आंसर होगा वो होगा 8 जनवरी, 8 जनवरी 1959। ठीक है, ये 8 जनवरी 1959 उनका जन्म बछर था। ठीक है, भुवनेश्वर साहू के बाप के नाम का है। ठीक है, बाप के नाम का है, तो भुवनेश्वर साहू के बाप के नाम है, क्या नाम है? गणपतिया नाम है, रामकिशुन साहू नाम है, विनोद नाम है कि सोहन नाम है। तो इसका बाप का नाम है गणपतिया। क्या नाम है? गणपतिया इसका बाप का नाम है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका बाप का नाम क्या है, गणपतिया नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भुवनेश्वर साहू कौन भाषा के साहित्यकार है, मतलब भुवनेश्वर साहू जो है वो कौन भाषा के साहित्यकार है। ठीक से, तो किसका था? हिंदी का था, खोटा का था, संथाली का था कि कुड़माली का था। तो ये किसका साहित्यकार थे? ये खोटा का साहित्यकार थे। किसका थे? खोटा का साहित्यकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि मांझो कहानी कौन टा किताब छापल है ना, मतलब मांझो कहानी जो है वो किस बुक में आप लोगों को छपा हुआ है, तो कौन सा बुक में छपा हुआ है? ऑप्शन आप लोगों के बीच में है कि सोंध माटी, खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा गद्य पद्य संग्रह की एक मौनी फूल या डिंडाक डेवनी। तो आप लोग का जो ऑप्शन जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा आप लोगों का क्या होगा? खोटा, खोटा गद्य पद्य संग्रह। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? खोटा गद्य पद्य संग्रह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बिना देरी करते हुए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू मतलब कौन कहानी बार बार चर्चित है। ठीक है, तो कौन कौन कहानी चर्चित है? तो क्या संतोखा है, क्या कुलदीपा है कि दुयो है कि कोनो ना है। तो जो भुवनेश्वर साहू का है वो संतोख, भुवनेश्वर साहू का जो कविता है वो संतोख भी है और साथ साथ कुलदीपा भी है। ठीक है, ये दोनों जो है भुवनेश्वर साहू द्वारा रचयिता, ये मतलब जो एकदम चर्चित कहानी है। ठीक है, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लेखक को शिक्षा
कते तक भेल है, मतलब कते तक भेल है लेखक के शिक्षा यानी भुवनेश्वर साहू के बारे में, कि भुवनेश्वर साहू का जो शिक्षा था वो कहाँ तक हुआ था। तो भुवनेश्वर साहू का जो शिक्षा हुआ था मैट्रिक तक हुआ था, बीए तक हुआ था, एमए कोटा के पीएचडी। तो क्या किया था वो, एमए किया था पीएचडी में, ठीक है। किसमें किया था, मतलब सॉरी एमए किया था वो कोटा से किया था, ठीक है, एमए कोटा से किया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, लेखक की कौन मतलब कौन कविता एगो परीख नाव को झोर रचना में थोड़ा सा रुकिएगा, रचना में है, ठीक है। तो कविता परीख कौन सा रचना में है, तो ये है। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो इसका थोड़ा दिए कहीं ले लाए है ना, दिए कहीं लाए ले लाए, दिए कहीं लाए ले लाए कर उत्तर होगा, ठीक है। कहानी शुरू कौन बेला भेल है, कहानी शुरू कौन बेला भेल है, तो कौन बेला कहानी शुरू भेल है, मतलब कहानी जो शुरू हुआ है वो मांझो का कहानी, वो शुरू का सीन में कौन सा बेला का हुआ है, ठीक है। तो क्या दिन है, सांझ है, रात है कि भिनसरिया है, तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, इसका जो उत्तर होगा हम लोग का रात होगा, क्या होगा, रात के बेरा, ठीक है। कहानी का शुरू है रात के बेरा, है ना, रात के बेरा। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में, रात सन्नाटे केकर बोली सुना है, तो रात के सन्नाटा में केकर बोली सुना है, बोली के सियार कैसे करता है, झाँव झाँव, झिंगुर क्या करता है, झू, कुकुर, ई सबे, मतलब सब के एकदम पूरा बोली सुना है। कुकुर कुकुर भूक रहा है, तो ये कर रहा है, सब मतलब सब के सब होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, सब होगा, सबे, ई सबे होगा, है ना। ओकर बाद आप लोगों का गाँवेक लोग की करल हत, गाँवेक लोग की करल हत, तो गाँवेक लोग का करल है, तो गाँवेक लोग सब सुतल है, का करत है, सब के सब सुतल है, रात के बेरा है तो सब सुतल है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनीस शब्द के माने का है, मुनीस, तो मुनीस के मतलब क्या होता है, मुनीस का मतलब होता है नौकर या चरवाहा होता है, क्या मतलब होता है, नौकर या चरवाहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देरी ना करते हुए, मतलब आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करके सब्सक्राइब करके भी जाएं, और जितने लोग अपने दोस्त अगर बगैर है उसको शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें, जो भी फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहा है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मांझो केकर केकर और ही देखल हले, तो मांझी केकर और देख लिए रे, ढिबरी के और कोठा पाटी दुइयो कि अपन बाप, तो कहाँ देख ले रहे कि दुइयो, मतलब अपन बाप के कहाँ माई के देखो, लेकिन ये दुइयो होते अगर माई के बारे में पूछ तो डिबरी भी देख ले है और कोठा पाटी भी देख ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा, मांझो 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 कहाँ सूते ना पारा लली, मतलब काहे सूते ना पारे, मतलब मांझो जो है नहीं सोने का कारण क्या था, वो रात में जगी हुई थी 12 बजे तक, एकदम पूरा एकदम खटखट रात था, उस समय जगी हुई थी, तो कारण क्या था, तो बिहाक चिंता के कारण, बीमारी कारण, भूख ले कि सोर ले, तो कहेले, तो ओकर बिहा के चिंता के कारण कहेले, बिहा के चिंता कारण काहे कि वो जे है ना ओकर हाथवा जे शादी के जे भेवे लाले बिहा जिस दिन लगन बांध ओकर से लगन बांधे के ओकर 2 दिन पहले ही ओकर जो हाथ है वो ठूठी हो गया था, मतलब ठीक है। वो ठूठी होने का कारण भी आप लोग को बताएंगे, बस लाइन पे बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पे बिहा की चिंता सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पात्र परिचय एवं घटनाक्रम, अब पात्र परिचय और घटनाक्रम से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को पात्र परिचय से, मतलब 16वां नंबर है, लेकिन पात्र परिचय से पहला क्वेश्चन वो सब था अभी तक कि लेखक परिचय, आप यहाँ से, ठीक है। सांडी गाँव में खबर पहुँच गया है, का चीज खबर पहुँच गया है कि दुर्घटना के, तो का दुर्घटना हो है, मतलब जो है ना मांझो थी उसका हाथ जो 5 उंगलियाँ जो थी कट गई थी, ठीक है। तो कैसे कट गई थी, तो कांडी चल रहा था जिसमें जो नहीं कूटते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं जैसे उसको मिक्स करते, चावल को कूटने के लिए कांडी का इस्तेमाल नहीं होता था, तो वो सब कांडी इस्तेमाल करके, तो उसी में जो था ना उसमें हाथ जो जब ऊपर से नीचे कर रही थी उसकी भाभी, तो उसका हाथ जो 5 उंगली था नीचे रह गया था, जिसके कारण उसका 5 उंगली कटा गया था, जिसके लिए वो दुर्घटना हो गई थी। तो इसलिए सांडी में जो गाँव में पूरा एकदम खबर फैल गया था, ठीक है। विनोद केकर बेटा लगे, है ना, यहाँ क्वेश्चन पूछा विनोद केकर बेटा लगे, तो विनोद केकर बेटा लगे, तो विनोद लगे गणपतिया का बेटा, केकर बेटा है, गणपतिया का बेटा है विनोद, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब पूछ रहा है गणपतिया कैसा आदमी है, मतलब गणपतिया कैसा आदमी है, साधु है, ललचीहा है, ज्ञानी है कि गरीब है, तो कैसा है, ललचीहा आदमी है, कैसा आदमी है, ललचीहा आदमी है, ठीक है, एकदम पूरा ललचीहा, एकदम पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विनोद कौन, मतलब क्या पूछ रहा है, विनोद
कोने सहारे पढ़े गया हलै। तो विनोद जो गया था वो पढ़ने के लिए गया था। तो कौन सहारे गया था? तो विनोद जो गया था वो रांची गया था। कौन सहारे गया था? रांची सहारे। जो कहानी के दौरान बताया गया है कि विनोद का उम्र कते है। तो विनोद का जो उम्र है कितना था? 18 बछर था, 21 बछर था, 25 बछर था कि 30 बछर था? तो जो विनोद का उम्र है वो 21 बछर था। कितना था? 21 बछर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, गणपतिया दहेज में की मांग हलै? टका कौड़ी, जमीन, घर, गरु। तो का डिमांड हलै? तो का हलै? सॉरी, टका कौड़ी हलै। का हलै? टका कौड़ी का डिमांड हलै। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, मांझो के दुर्घटना कहाँ भेल हलै? तो घरे, मेले, रास्ते कि खेते? तो घरे में ढेंकी कूटे टाइम। ठीक है। का चीज? ढेंकी कूटे होला। ठीक है। तो उस दौरान हुआ था। हाँ, तो मांझो के हाथ कहाँ कटल हल? मांझो के हाथ मतलब कहाँ कटल हल? हंसिया ले, ढेंकी में, मशीन में कि कोनो ना? तो इसका क्या होगा? ढेंकी में। मतलब मांझो का हाथ कहाँ कटल था? ढेंकी में कटल हल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझो के कते अंगुरी कटल हलै? तो 2, 3, 5 कि एको नहीं? तो एक में पाँचों अंगुरी कट गया हलै मांझो के। ठीक है। उसके बाद रजरप्पा मेला में मांझो के देखल हलै? मतलब मांझो के देखल हलै? गणपतिया देखल हलै, विनोद देखल हलै, लेखक देखल हलै कि कोनो नहीं? तो के देख ले? विनोद देख ले, मतलब रजरप्पा मेला में। ठीक है। अब घर विनोद के माँ के नाम हलै। ठीक है। विनोद के माँ के नाम हल, का नाम हलै? मांझो। कहानी में नहीं दे है सुमति कि राधा? तो इसका जो है ना उत्तर, इसका जो उत्तर होगा वो होगा आप लोगों का, कहानी में नहीं दे है, मतलब माँ के नाम न खे दे। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है आप लोग का। ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं, बस हमारे साथ बने रहना आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का की है, बिहार दिन कौन पख है? तो बिहा कौन दिन हलै? तो बिहा था किस दिन था? जो बिहा था आप लोगों का नवमी को था, अष्टमी को था, एकादशी का, तक पूर्णिमा का था। तो आप लोग का जो बिहा था वो था नवमी के दिन था। किस दिन था? नवमी के दिन आप लोग का बिहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूल्ही ठूठा केकर कहल गेल हलै? तो लूल्ही ठूठा केकरा कहल गेल है? मांझो के कहल गेल है, विनोद के कहल है, गणपतिया के, भौजी के। तो केकरा कहल गेल है? तो ये कहल गेल है मांझो के। ठीक है। लूली ठूठी केकरा कहल गेल है? तो चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देखते हैं, जो कि किसी कारण से रुक गया था हमारा वीडियो। तो फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। 29 नंबर। तो 29 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गाँव लोग कहलथिन, मतलब गाँव लोग का कहलथिन? गाँव लोग कहलथिन का कहलथिन कि दुनिया में लड़की का अकाल पड़ गया का, बिहार नहीं कर ठीक है कोनो ना? तो ये कहने का मतलब भी, मतलब दुनिया में अकाल पड़ गया का। तो ये मैं क्या हम लोग का उत्तर जो होगा वो हो गया कि दुनिया में लड़की का अकाल पड़ गया है का। ठीक है। तो ये कहने का रीज़न क्या है? ये कहने का रीज़न इसलिए था क्योंकि जो विनोद का जो था वो शादी जो था वो पहले से ही सेट कर दिया गया था। वो क्या कर दिया गया था? गिरिडीह में शादी कर दिया था। उसके जो पिताजी है गणपतिया, उनके थ्रू जो है वो गिरिडीह में सेट कर दिया था। लेकिन लड़की का जो एज था वहाँ पे वो विनोद के एज से ज़्यादा था। लेकिन जो गणपतिया था वो एकदम लोभी, एकदम किस्म का आदमी था, जिसके चलते वहाँ पे जो है ना विनोद ने वो शादी कैंसिल कर दिया था। उसके बाद फिर मांझो को रजरप्पा मेला में देखने के बाद पसंद पहले से आ गया था, और उसका जिक्र जो था वो अपनी माँ के सामने पहले ही कर चुका था। तो लेकिन अब जब इसका उंगली कट गया तो मतलब अब गणपतिया को बोलने का मौका मिल गया, जिसलिए गाँव के लोग भी साथ साथ होकर बोलने लगा कि मतलब दुनिया में लड़की का अकाल पड़ गया है ना। तो इसीलिए ये कहानी में ये पार्ट आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जब हम पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विनोद के बाप की डर हलै? विनोद के बाप के डर हलै कि अब वो तो ठूठी हो गए, तो अब आगे के क्या करना है? तो कि दहेज नहीं मिलत, घर बर्बाद हो जात, इज्जत जात, ये सब। तो कौन चीज़ डर था? इज्जत जात तो वो तो ठीक था, घर बर्बाद हो जात, ये सब कुछ मतलब वो सोचा था कवि में। ठीक है। तो इसका जो होगा सब होगा, ये सब होगा। लेकिन मेन जो था ना, मेन लॉबी था वो अकॉर्डिंग टू ये, और अगर सब रहेगा ये सब तो सब लगा देना। तो अभी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब ही होगा। ठीक है। ये सब होगा। ठीक है। विनोद की कैर के बाप
के मनवल, मतलब विनोद की कर के बाप के मनवल, तो की कर ले विनोद, तो उसका भी एक रीज़न है। चलिए पहले इसको जान लेते हैं। तो की कर के मनवल है झगड़ा करके युगुत के रोत होके कि कोनो ना, तो एकर में मतलब कुछ नहीं किया था। तो की किया था, वो बोल दिया कि अगर आप शादी नहीं कर दीजिएगा, मतलब शादी नहीं कर दीजिएगा, तो हम जा रहे हैं, मतलब हम 5 बछर मतलब शादी नहीं करेंगे। अभी 5 बछर शादी नहीं करेंगे, ठीक है, 5 बछर शादी नहीं करेंगे, ये बोल के वो चला गया था। और वो कहाँ चल गया था? रांची चल गया था पढ़ने के लिए। घर में बोला कि हम पढ़े जाए, कहाँ? रांची, ठीक है। तो रांची पढ़ने चल गया था, ठीक है। तो उसके बाद कहानी के आगे बढ़ाते हैं। हाँ देखिए, तो विनोद रांची काहे गेल हलै? नौकरी के लिए, घूमे, पढ़े कि इलाज? तो काहे गेल हलै? तो पढ़े ले। काहे गेल हलै? पढ़े ले गेल, ठीक है, पढ़े ले गेल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजरप्पा मेला में मांझो केकर संगे गेल हलै? रजरप्पा मेला में मांझो केकर संगे गेल हलै? तो माँ के सामने, मतलब माँ के साथ, दीदी के साथ, बाप के साथ कि दोस्त के साथ? तो किसके साथ गेल थे मांझो? मांझो गेल थी अपन दोस्त के साथ। तो दोस्त उसका कौन थी? उसकी मतलब दीदी लिखा है घर में, लेकिन दोस्त के साथ भी थी। लेकिन आप लोगों का मिस्टेक हो गया, मेरे से भी थोड़ा दीदी आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दीदी भी, एक दीदी उसकी थी, वो दीदी भी गई थी और दोस्त भी गई थी। तो रजरप्पा मेला मांझो केकरो संगे? दीदी संगे। और जो दीदी थी वो किसकी दीदी थी? वो विनोद की दीदी थी, ठीक है। विनोद की बहन थी, उसके साथ गई थी मांझो, ठीक है। यहाँ ऐसा कहानी का शीर्षक है। बाकी दोस्त लग गया था मांझो, है ना। जो मांझो थी गई थी विनोद की दीदी, मतलब बहन के साथ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांझो कते बछड़े खले? तो मतलब मांझो का एज कितना था? तो कितना एज था? 16 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल। तो क्या था उसका एज? 18 साल था। किसका क्या था? 18 साल था मांझो का एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर, बस का ब्रेक मारले ही विनोद की याद आई गए? मांझो, घर, परीक्षा, कौन होना है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मांझो। मांझो का याद आ जाता है। किसका याद आ जाता है? मांझो का याद आ जाता है उसको। मांझो अस्पताल है की कर रही? तो मांझो अस्पताल में की कर रही? सुतल रही, कांद रही, खेल रही, पढ़ रही। तो अस्पताल में कांद रही थी, कांद भी रही थी, सुतल भी रही थी, लेकिन कांद इसका मेन होगा, ठीक है। देखिए A/B, ठीक है, दोनों होगा, ठीक है। कांद भी रही थी और सुतल भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ढेंकी साड़ा कैसा लागत है? खराब, धूमधाम, नीक? मतलब ढेंकी साड़ा कैसा लागत है? मतलब शादी ब्याह का माहौल था, मांझो का शादी जो था विनोद के साथ सेट हो गया था, तो मांझो एकदम धूमधाम लग रहा था, एकदम ढेंकी कूटे, तो ठीक है। तो उसका क्या लग रहा था? धूमधाम। क्या होगा? धूमधाम। कैसा लग रहा था? धूमधाम। मांझो के ठूठ हाथ, का लिखा लेकर में? मांझो के ठूठ हाथ देख के कांदल, मतलब के कांदल, देख के कांदल, हाँ। ठूठी हाथ देखले मांझो के, तो ओकर के कांदले? विनोद कांदले, माय कांदले, भौजी कांदले कि सबे कांदल थी? तो एकर का होगा उत्तर? सभे। भौजी भी कांदोल है, माय भी कांदोल है, सब कांदोल थी। लेकिन एकर में विनोद के मेन मुख्य पात्र बतेले। तो विनोद कब कांदोल है? जखन हॉस्पिटल में मिले ना गेल है, हॉस्पिटल में मिलने गया था मांझो से, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोगों का उसके अकॉर्डिंग टू विनोद होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? विनोद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद की कैर मांझो के हाथ छुअल? मतलब विनोद की कैर मांझो के हाथ छुमा, मतलब हाथ छुअल, तो क्या होगा? मारल के बाद, चुमा लेल, देखल के बाद कि कौन होना है? तो इसका जो उत्तर होगा चुम्मा लेके, हाथ में हाथ लेता, हाथ में उसको चूमता है हाथ को, ठीक है। तो तब हाथ
विनोद की प्रतिज्ञा लेल, विनोद की प्रतिज्ञा लेल कि बिहा करब, नौकरी करब, भाग जाए कि कोनो ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो बिहा करब। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम मांझो से बिहा करब, चाहे हाथ टूटी रहे चाहे गोड़ टूटी कुछ हो रहे, लेकिन हम मांझो से बिहा करब। अब हम लोग कहानी का जो संवाद और भाव के बारे में हम लोग पढ़ें, ठीक है, उसका भाव क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर आप लोगों के बीच में, विनोद बाप के की कहल हल, हम बिहा करब, हम रांची जाए बार पढ़ब, हम गरु चराब कोनो ना। तो का कहल, हम रांची जाएब और पढ़ब, मतलब विनोद का कहला है कि हम रांची जा रहे हैं और वहाँ पढ़ेंगे। मांझो के हाथ कटला पर केकरा सबसे दुख भेल, मांझो के जो हाथ कटले पर सबसे ज़्यादा दुख किसको हुआ, विनोद को हुआ, गणपतिया को हुआ, लेखक को कि कौन। तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ विनोद को, क्योंकि उससे प्यार हो गया था, प्रेम हो गया था, ठीक है, विनोद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद के निडर काहे कहल गेल है, बाप से डरत है, समाजक डर नहीं मानल, डरपोक है कि कोनो ना। निडर काहे कहल गेल है, बाप से डरत है, समाजक डर नहीं मानल, मतलब समाजिक डर, अगर मैं कहा समाज का डर नहीं मानल है कि समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, उससे वो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका प्यार था, उसका प्रेम था, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, तकदीर फूटल माने की है, मतलब क्या है, भाग्य खराब, हाथ टूट, गरीब या कोनो ना। तो भाग्य खराब, मतलब तकदीर उठल है ना, भाग्य खराब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी अब करेंगे, हम लोग लेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, विनोद के बाप कौन गांव रिश्ता ठुकराव हल, ठीक है, तो कौन सा गांव में रिश्ता ठुकराव हल। तो एक ऑप्शन शायद हमको लगता है इधर आ गया, देखिए, सांडी, पतरातू, गिरिडीह, कोनो ना है। तो क्या होगा, गिरिडीह। गिरिडीह में शादी सेट हुआ था, लेकिन विनोद मना कर देते, इसलिए उसका बाप भी ठुकरा दिया था, ठीक है। इसका उत्तर गलत है, ठीक है, गिरिडीह में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझो कौन चीजक साढ़ काने पड़ल, मांझो कौन चीजक साढ़ काने पड़ल, मतलब हंसिएक, विनोदक, ढेंकीक या फिर कोनो ना। मांझो कौन चीजक साढ़ पड़ल, तो साढ़ कौचिक चीजक पड़ल है, मतलब तो ये ढेंकी के, कौचिक साढ़ पड़ल है, ढेंकी के, साढ़, सांड, इसका साढ़ का अर्थ मतलब, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आपका उत्तर होगा विनोदक, विनोदक ही उत्तर होगा, ठीक है, सॉरी, हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर बढ़ते हैं जल्दी। क्या लिखा हुआ इसमें, जो लिखा, अस्पताल में विनोद के देख के मांझो कर ला, हंसली, फफक के कांदली, भागली, कोनो ना है। तो का कर लेली, ये फफक के कांदे लागली, ठीक है, फफक एकदम पूरा रोए लागला एकदम जोर जोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बीच में जल्दी लेट ना करते हुए जल्दी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि 48 नंबर, विनोद के बिहाक बात केकर संगे भेल है। तो विनोद के बिहाक बात केकर संगे भेल है, मांझोक संगे, कोनो आन लड़की या दीदी सहेली, कोनो नहीं, बात केकर संगे भेल हल। तो देखिए इसमें दो आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक था कोनो आन लड़की और एक था ये, ठीक है। तो आप लोग का जो केकर साथ सेट हुआ था, कोनो और वाला गिरिडीह जो है उसको आप लोग को कभी नहीं मारना, कोनो आर पहले हुआ था लेकिन उसका कोई आप लोग को अर्थ नहीं निकलता है। तो आप लोग का जो उत्तर होगा वो होगा मांझो, केकर संगे सेट हुआ था, मांझो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणपतिया के काहे रिश्ता मंजूर ना भेल, ठीक है। तो काहे रिश्ता मंजूर ना भेल, लड़की कुरूप हली, कम दहेज हली, विनोद राजी ना हली। तो काहे के लिए, तो लड़की मतलब कम दहेज दे हली, का करत है कि वो कम दहेज दे रहा था, ठीक है, इसलिए राजी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विनोद के चेटगर काहे कहल गेल है? काहे चेटगर कहल गेल है? कि पढ़ल लिखल है, चालाक है, डरपोक है कि कोनो ना? तो मतलब वो पढ़ल लिखल है, इसलिए वो चेटगर है, पढ़ल लिखल चेटगर है ना। लूल्हा माने की है? मतलब लूल्हा मतलब क्या होता है? हाथ कटल, लंगड़ा, अनहार, कोनो ना? तो क्या होगा इसका उत्तर? हाथ कटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मांझो के पांचों अंगुरी केकर में कटल? अब मांझो के जो पांचों उंगली है वो कोची में कटल? ओखली, कांडी, मसूल या मूसल या फिर कोनो ना? तो किस में कटा था आप लोगों का? कांडी में। किस में कटल था? कांडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद की दीदी रजरप्पा मेला में काहे गेल हली? तो काहे गेल हली? घूरे, पूजे, व्यापार, कोनो ना? तो काहे गेल हली? रजरप्पा मेला घूरे। मेला लागे तो घूरे है ना जाएगा। कहानी का अंत कैसन है? कहानी का अंत कैसन है? दुखद है, सुखद है, अनिश्चित है, कोनो ना है? तो कहानी का जो अंत है वो दुखद है, मतलब अंत में एकदम दुख भरा है। भुवनेश्वर साहू कौन गाँव के है रहायत? तो पहले हम बताए थे क्या था आप लोगों का? साकुल गांव। ठीक है, जो कि पतरातू में। देखिए अब दोनों दे दिया इस तरह। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों डी नंबर, या मतलब साकुल के पतरातू ब्लॉक के साकुल गांव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद के बिहाक बिहान की खबर आयल? मतलब बिहाक बिहान, सॉरी बिहा इसमें गलत आप लोगों का थोड़ा सा टाइप हो गया। बिहाक बिहान नहीं, मतलब लगन के 2 दिन पहले। किसके 2 दिन पहले की खबर आयल था? लगन के 2 दिन पहले। दुर्घटना के, बीमारी के, कोनो ना की खुशी के? तो कौन सी खबर आया था? दुर्घटना के, कि ढेंकी से लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी में कौन समस्या उठवल गेल है? तो कहानी कौन सा समस्या से प्रताड़ित है? गरीबी से, दहेज प्रथा, बीमारी से कि कोनो ना? तो इसमें क्या लिया गया? दहेज प्रथा के। ठीक है, दहेज प्रथा है ना, दहेज प्रथा और साथ में गरीबी भी होगा, लेकिन दहेज प्रथा उतना मैटर नहीं रखता, लेकिन ठीक है दहेज प्रथा इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद के पिता के नाम का है? ये पहले भी हो चुका है, गणपतिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद केकरा संगे रांची गेल? मतलब केकर संगे रांची, मतलब के कोची से रांची गेल था विनोद? तो किससे गया था? बस से। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। मांझो कहानी का मूल भाव की है? प्रेम, त्याग कि दुयो? मांझो के कहा है? प्रेम और त्याग दुयो है। ठीक है, मांझो कहानी के मूल भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरी गतर का मतलब क्या है? दोहरी गतर मतलब क्या है? दोहरी गतर मतलब कमज़ोर, हुष्ट पुष्ट या फिर बीमार या फिर कोनो ना। ठीक है, तो मतलब दोहरी गतर मतलब हुष्ट पुष्ट होगा। क्या होगा? हुष्ट पुष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांडी गाँव में खोटा कौन विधाक कहानी है? सांडी गाँव में खोटा विधाक कौन कहानी है? तो क्या है? शिष्ट कहानी है। क्या है? शिष्ट कहानी। ये शिष्ट कहानी है, गलत है। ठीक है, कहानी है। रजरप्पा मेला में मांझो के की खरीद रही? चूड़ी की दुकान, टिकली के दुयो? तो दुयो होगा इसका उत्तर। ठीक है, कोनो नहीं तो नहीं होगा, दुयो होगा। विनोद रांची जाके कौन सा बस में बैसल? रांची जाए वाला बस। तो रांची जाए के लिए कौन सा बस में बैठेगा? रांची जाए वाला बस में बैठेगा। ठीक है, मांझो के रांची अस्पताल में भर्ती करल है? के भर्ती करल है? तो कर माई गेल है। ठीक है, फागुन तृतीया के दिन की भेल है? हल्दी लगल है, बिहा भेल है, सगाई भेल है। तो का लगल है? हल्दी लगल है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब फागुन तृतीया था, उस दिन क्या लगा था आप लोग को? हल्दी लगल था।
विनोद के बिहान की खबर आयल। फिर ये क्वेश्चन गलत पहले हम करवा चुके हैं, चलिए इसको हटाइए। हिया हुआ खोठा में कौन सा समास है? ठीक है, हिया हुआ जो आप लोगों का होता है, ये खोठा में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, कौन ना, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, विहाक शब्द कौन कारक है? मतलब विहाक शब्द कौन कारक है? ठीक है, तो संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक है। कहानी में लोअर शब्द के आयल है, मतलब लोअर शब्द आयल है, तो कई बार आयल है? मतलब एक बार आयल है, 3 बार आयल है कि कौन ना? तो लोअर शब्द 3 बार आयल है, मतलब कई बार, मतलब 3 बार मुख्यतः यहाँ पढ़ा, लेकिन कई बार ही आप लोग उत्तर मारिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू JSSC। विनोद के चेटघर कहे गेल है? होशियार के कारण, गरीब के कारण, तो होशियार के कारण। ठीक है, किसके कारण? होशियार के कारण। गणपतिया दहेज में मांग की करत हलल? टका कौड़ी, तो की करत हल? टका कौड़ी। ठीक है, मांझो के बिहा ककरे संगे तय भेल हल? विनोद संगे। केकर संगे? विनोद संगे। भुवनेश्वर साहू कौन भाषा के मजबूत पकड़े रखल हत? तो खोठा। कौन सा? खोठा। कहानी में ढेंकी कौन चीज प्रतीक है? ग्रामीण संस्कृति, आधुनिकता, गरीबी, तो ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, ढेंकी। मेडिकल अस्पताल कहाँ है? मतलब मेडिकल अस्पताल कहाँ है? तो कहाँ ओकरा भर्ती कर लेते? मांझो के रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद रांची काहे गेल? विनोद रांची काहे गेल? पढ़े गेल। काहे गेल? पढ़े ले। विनोद के बाप के लालचीहा काहे कहल गेल है? दहेज के लालच की से। काहे कहले? वो दहेज के लालची है। कहानी के मुख्य पात्र के है? तो विनोद भी है, मांझो भी है, दुइयो है। का है? दुइयो मुख्य पात्र है। ठीक है, मांझो का मतलब ही की है? मांझो का मतलब क्या होता है? नाम है। यहाँ पे क्या दिया? मांझो है, नाम है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज हमारा यहीं का ख़त्म हो गया है। और आप लोगों के बीच में आप लोगों को पता है कि आज का क्वेश्चन हम लोग कितने क्वेश्चन लाए, आप लोग देख सकते हैं 80 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आज लाए। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रहे जब बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग वेट कीजिए, कल ही, मतलब आज किए तो कल, टुमारो, है ना? जल्दी क्या मतलब टुमारो, कल ही हम लाएंगे नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हम लोग रहेगा पुस्तक का परिचय। ठीक है, दोनों पुस्तक का परिचय कल हम एक साथ करवा देंगे। फिलहाल 2 पुस्तक का करवाएंगे, फिर एक बार निबंध का करवाएंगे, फिर एक बार करवाएंगे, देखते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक भाषा का। तो 2-2 करके आप लोग को 2 दिन और कंटिन्यू करवा देंगे। आज का स्टोरी का जो हमारा MCQs था वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। अभी मेरा शुरुआत चल रहा है, अभी मतलब कैमरे के सामने तो मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं और इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को फ्री में कंटेंट देने का एकदम बहुत अच्छा कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को अपडेट बहुत जल्द मिलेगा ना, और कुछ बड़ा अपडेट आप लोगों के बीच में, और कुछ और अदर सब्जेक्ट की भी पढ़ाई आप लोगों को 1-2 दिन में आप लोगों को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टाटा, जोहार।